आरआरबी जेई का पेपर अब कब होगा? पूरा डिटेल आरआरबी जेई एएलपीओ एनटीपीसी का चल रहा है या ग्रुप डी का, सारी चीज़ें हम। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी जेई, जो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड है ना, उसका पेपर। जैसे एसएससी वो आरआरबी जेई कराती है, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होता है। तो उसका पेपर कब कब होगा, कब हुआ था और कब होने के चांसेस हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल समझेंगे। ओके, और पूरा सिलेबस भी समझेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझेंगे, क्योंकि पहले से आप प्रिपेयर रहो और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेक्निकल अंडर स्कोर एग्ज़ाम, और फेसबुक पे भी फॉलो चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट। बहुत सारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है रेलवे रिक्वायरमेंट। जैसे अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल ही रहा था, उसके बाद आपका एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी का होता है, फिर एएलपीओ होता है, लोको पायलट वाली जॉब होती है, फिर ग्रुप डी की वैकेंसी होती है, तो उसमें आरआरएस की वैकेंसी, ये सारे रेलवे कंडक्ट कराते हैं। तो इसमें एक ही पार्ट है आरआरबी जेई। आरआरबी जेई जो कंडक्ट कराती है, पहला जो 2015 में हुआ था, उसके बाद 2019 में हुआ था। 2018 में इसका दिसंबर में फॉर्म स्टार्ट हुआ था, 2000 जनवरी तक हुआ था, और फरवरी तक फॉर्म भरा गया था। फिर आपका मई जून में पेपर हुआ था CBT 1, एंड CBT 2 आपका अगस्त में हुआ था। और उसके बाद आपका रिजल्ट आके अभी तक बहुत लोगों को कुछ महीने पहले ज्वाइनिंग मिली है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आरआरबी जेई की थी। तो आरआरबी जेई में अब बात करते हैं एग्ज़ाम कब होगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम जैसे 2019 में हुआ एग्ज़ाम CBT 1 CBT 2, और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बताता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिप्लोमा और डिग्री दोनों होल्डर के लिए होता है आरआरबी जेई। और इसमें क्या होता है ना, 2 पेपर होते हैं, CBT 1 एंड CBT 2। CBT 1 में क्या होता है ना, आपके पूरे नॉन टेक होते हैं। जैसे आपके पूरा साइंस मिलेगा, जैसे उसमें केमिस्ट्री मिल जाएगा, बायो एंड फिजिक्स मिलता है। ओके, 3 सब्जेक्ट ये मिलते हैं। फिर आपके एप्टीट्यूड होते हैं, एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन होते हैं। फिर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं। फिर रीजनिंग, इसमें इंग्लिश नहीं होता है। फिर तो यही 3 होते हैं। आपके साइंस मिलेंगे, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीएस मिलेंगे, सॉरी। तो ये 4 होते हैं, तो कह सकते हो। और रीजनिंग अच्छे को, एप्टीट्यूड थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है, और जीएस थोड़ा अच्छा से पढ़ के जाना। बायो से ज़्यादा क्वेश्चन पूरा है, बायो इसलिए ज़्यादा अच्छा से पढ़ो। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, अगले आरआरबी जेई के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हो आप। क्योंकि अभी तो टाइम लगेगा, ऐसे नहीं कि अभी आने वाला है तो वो बताऊँगा कब आ सकता है, वो मैं आगे वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। ओके, सिलेबस मैंने बता दिया। सैलरी की बात किया तो सैलरी में इनका क्या है ना, सैलरी नंबर ऑफ ग्रेड, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड होती है। तो सैलरी एक बार मैं बताता हूँ आप लोगों को। सैलरी की जो बात की, सैलरी पिछले साल कितनी वैकेंसी आई थी मैं पहले बता दूँ। 13,487 वैकेंसी आई थी पूरा ओवरऑल इंडिया। तो टोटल वैकेंसी कितनी थी 13487, जो पिछले साल 2019 में वैकेंसी आई थी। ओके, इसमें देखो मैंने बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन कुछ आते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा। ओके, तो हम सैलरी की बात की जाए, सैलरी 4200 ग्रेड पे होता है। उसमें जो कितना 3500 से आपको 3500 से 5000 के 50,000 के 35,000 के बीच, 35,000 से 50,000 के बीच सैलरी होती है, सॉरी थोड़ा। ओके, की बात किया जाए थे कट ऑफ, इसमें बहुत 18 जोन जैसे है, तो 18 जोन में डिफरेंट डिफरेंट जोन होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जोन में डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ जाता है। जैसे इलाहाबाद में बहुत हाई कट ऑफ जाता है, गोरखपुर में हाई जाता है, फिर आपके बहुत सारे कट ऑफ। तो हम एवरेज कट ऑफ बताते हैं जनरल के जो कट ऑफ होते हैं, तो 84 to 90 मार्क्स के जाने के चांसेस होते हैं। 80 to 90, 84 के से 90 मार्क्स के बीच कट ऑफ जाने के चांसेस होते हैं। ओके, और उसके बाद जो आपकी ओबीसी है, 75 से 80 के बीच जाने का मार्क्स होते हैं। 70 भी कहीं पे कट ऑफ गया था, कहीं 60 भी कट ऑफ गया था, कहीं 72 भी कट ऑफ गया था। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ जाने के चांसेस होते हैं। अब एससी का थोड़ा सा हो जाता है, 50-55 के बीच कट ऑफ चला जाता है। और एससी जो एसटी होते हैं उनका वही 50 और 50, 52, 53 ऐसे, या 40 से एवरेज। डिफरेंट डिफरेंट हम बता रहा हूँ, स्टेट में जोन वाइज जाता है। जैसे इलाहाबाद में हाई जाएगा, बॉम्बे में कम, कोलकाता, जितने जोन है वहाँ पे कट ऑफ डिफरेंट है। आपको ऐसे नहीं, जो वैकेंसी आती है ना, वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी जो आरआरबी जेई की वैकेंसी आती है ना, ऐसे नहीं कि बहुत सारा वैकेंसी आई एक जगह आप फिल कर दो। आप जैसे 18 जोन है, तो 18 जोन में आपको क्या करना पड़ेगा, 18 जोन में तो डिवाइड होते हैं वैकेंसी। मतलब जैसे आप भरे फॉर्म इलाहाबाद से, तो वहाँ पे मान लो 1400 वैकेंसी है।
1400 वैकेंसी। अब देखो इसमें 4 सिविल वाले भी हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी हैं, मैकेनिकल वाले भी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी हैं। सिविल वालों में अब देखो सिविल में मान लो 300 वैकेंसी है, ठीक है, और 400 मान लो वैकेंसी है। 400 में 100 आपके जनरल का, 100 ओबीसी का, बाकी 200 SC ST का। तो ऐसे डिवाइड होते हैं सारे। तो अब ये भी है कि अब आप RRB JEE 1 जून से भर सकते हैं। इलाहाबाद से भर लिए तो अदर जोन में आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। तो 1 जून को आपको चूज करना पड़ेगा, जो हर चीज़ देखकर और अच्छे से चूज करना पड़ेगा, अन्यथा गलत चूज किए ना तो कट ऑफ भी हाई चला जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। इसलिए कभी भी RRB JEE का फॉर्म, कोई भी RRB का जो भी है आता है फॉर्म, बहुत अच्छे से जोन वैकेंसी देख के मत जाइए, क्योंकि कट ऑफ देख के मत, कट ऑफ वहाँ हाई कितना जा रहा है, और ऐसे जगह से जोन भरे जहाँ लोग कम जाना चाहें उसको भरो, फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। बहुत सारे म्यूचुअल होता है ना, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, उसमें आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं रेलवे से। ओके, ये सारी चीज़ें रेलवे की बात थी। अब रेलवे में बहुत सारे सिलेबस बात है, पैटर्न भी बात कर लिया मैंने। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। क्वेश्चन जैसे क्या होता है इसमें आपके आते ही अच्छे क्वेश्चन। RRB JEE में क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन की बात किया ना, क्वेश्चन में आते हैं देखो, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन आते हैं। अब के जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस से 15 और जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन। टोटल आपके क्वेश्चन जो होते हैं 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स होते हैं, 90 मिनट में करना होता है, ठीक है। वो निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है CBT 1 में। CBT 1 की बात करते हैं, और मैंने कट ऑफ सारे बता दिए हैं। कट ऑफ भी बहुत जनरल, और CBT 2 में आपके जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10, और बेसिक इन्वायरमेंटल एंड पॉपुलेशन से 10। और टोटल जैसे 150 क्वेश्चन होते हैं, 100 टेक्निकल होते हैं, बाकी नॉन टेक क्वेश्चन होते हैं। ओके, 120 मिनट में करने होते हैं। नेगेटिव मार्क इनके भी 1/3 होते हैं। तो मैकेनिकल, सिविल, बहुत सारे ब्रांच है जो आप फिल कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं आगे पेपर कब होगा। अब नेक्स्ट पेपर कब होगा ये आपके पेपर कब होगा माइंड में इसलिए चल रहा होगा क्योंकि RRB JEE एक रेलवे की एक अच्छी बोर्ड होती है, जो आपको मेडिकल फैसिलिटी, आपको बहुत सारी टिकट फ्री देती है रेलवे में, आपको घूमने का बहुत सारा घर देती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है आपको, जनरल बहुत सारे मिलती है, हाउस मिलती है, 4-5 हज़ार रुपये, डिपेंड करता है जोन वाइज जोन। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटी देती है। तो अब एग्ज़ाम की बात किया था, एग्ज़ाम अभी NTPC का एग्ज़ाम एंड हुआ है, बाकी 2019 का हेवी फॉर्म था। तो 2015 में पहली बार RRB JEE हुआ, मतलब पहली बार इंजेक्शन 2015 में हुआ, फिर 2019। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 2019 में एग्ज़ाम हुआ, 20 आ गया ख़त्म, 21 हो गया, तो मान के चलिए 22 तो नहीं है होने में, 22 के एंड में फॉर्म भरा जाएगा, 23 तक हो सकता है, या 23-24 के बीच एग्ज़ाम हो सकता है। तो यानी आप देखो 21 में कम चांस है कोई, क्योंकि 21 में नहीं होगा। अभी पहले वाले लोगों का जो अभी ज्वाइनिंग किए हैं उनका ट्रेनिंग चल रहा था, एटलीस्ट 2 साल का उनका ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो उसके बाद ही एग्ज़ाम हो सकता है। यानी ये मान के चलिए 22 में नहीं होगा, 22 एंड तक फॉर्म आ सकता है, या 23 एंड तक फॉर्म आ सकता है। तो अभी 4 साल का गैप मान के चलिए कि 4 साल में ये फॉर्म एक बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। बाकी आप लोग समझ चुके होंगे कि RRB JEE का एग्ज़ाम कब होगा। बाकी गवर्नमेंट में भी पहले निकाल देते तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 4 साल का गैप हमेशा देती है। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।